हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। तो आइए हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है जॉइंट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, और उनके क्लासिफिकेशन। ठीक, जॉइंट्स क्या होता है तो हम जनरली जानते हैं जॉइंट्स मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है जॉइंट्स होता है अ जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स कम टुगेदर। जॉइंट्स एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिलते हैं। क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो इसे दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, फंक्शन के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखें तो कह रहा है फोकसेस ऑन द अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड। अगर फंक्शन हम लोग देखा जाए तो ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक। तो मूवमेंट के बेसिस पे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है आपका ई मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। ई मूवेबल मीन्स आपका होता है जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, एकदम फिक्स्ड रहेगा। दूसरा है आपका स्लाइटली मूवेबल, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा बहुत देखने को आपको मिलेगा। और तीसरा है फ्रीली मूवेबल, यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली जो बोन्स होते हैं वो मूव्स करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बोल रहा है फोकसेस ऑन द मटेरियल दैट बाइंड्स द जॉइंट टुगेदर। यहाँ पे हम मटेरियल्स को देखते हैं कि कैसा मटेरियल्स उन्हें ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट्स। जो फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक, ये इमूवेबल होते हैं। जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे स्लाइटली मूवेबल होते हैं। और जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों बात मूवमेंट का ही कर रहा है, ठीक है, कि कहाँ पे कितना मूवमेंट हो रहा है, मगर फंक्शनल में बिल्कुल आप उसके मूवमेंट को ही रखोगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम मटेरियल को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मटेरियल में आपका क्या देखेंगे, फाइब्रस ज्वाइंट हो गया, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हो गया और साइनोवियल ज्वाइंट हो गया। अब हमें स्ट्रक्चरल को डिटेल में देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट। स्ट्रक्चरल के बेसिस पे इसे तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। तो फाइब्रस मतलब यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जॉइंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अगर हम पार्ट्स देखें तो ये हैं सचर्स, गॉम्फोसिस, सिंडेस्मोसिस। कार्टिलेजिनस की बात करें तो इसे फर्दर क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा साइनोवियल, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साइनोवियल जो होता है वो 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, सैडल ज्वाइंट, हिंज, पाइवॉट, ग्लाइंडिंग एंड कॉन्डाइलॉइड, ठीक है। तो इसे हम 1 बाई 1 अब देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट्स जो होते हैं बोल रहे हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ई मूवेबल ज्वाइंट्स। फाइब्रस ज्वाइंट्स को हम लोग ई मूवेबल ज्वाइंट्स भी बोलते हैं, मतलब ऐसे ज्वाइंट्स में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। दे आर फिक्स्ड ज्वाइंट एंड देयर इज नो मूवमेंट, ठीक है। ये ज्वाइंट्स कहते हैं बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद करिएगा। फाइब्रस ज्वाइंट्स के जो एग्जाम्पल हैं, क्रैनियल सचर्स बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल के बीच में हमारे सचर्स पाए जाते हैं, वो आपके फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका स्कल है, ठीक है। स्कल के बीच में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ऐसे लाइन गए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक, यही आपके क्या है, सचर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके किस टाइप के होते हैं ज्वाइंट्स, यहाँ पे देखने को मिलेगा फाइब्रस ज्वाइंट्स देखने को मिलता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फाइब्रस ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल होता है सचर इन द स्कल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स क्या होता है, तो कह रहा है दे आर स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। ये जो होते हैं इनमें बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें मूवमेंट देखने को आपको मिलता है। दे अलाउ लिटिल मूवमेंट इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स बोन और कनेक्टेड टू ईच अदर बाई कार्टिलेज। इसमें जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेज के हेल्प से एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप सबका याद करते रहिएगा। तो कार्टिलेजिनस का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये आपका स्ट्रक्चर है पेल्विक गर्डल का,
ठीक है। और आपको यहीं पे देखने को मिलता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहीं पे होता है, जिसमें आपको क्या दिखता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये वाला एरिया जो होता है यहाँ पे आपको मिलता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, तो पेल्विक गर्डल में, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट्स। सबसे ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में देखा जाए तो इसी टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। दिस जॉइंट्स हेल्प टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमें बहुत ढेर सारे तरीके के, अलग अलग तरीके के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमें दौड़ने में, हमें चलने में, ठीक है, हाथ पैर के मूवमेंट में, ठीक। दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स विच अलाउ मूवमेंट इन वन और मोर डायरेक्शन। जो ये जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और ये क्या करते हैं, तो हमें मूवमेंट अलाउ करते हैं, चाहे एक डायरेक्शन में भी कर सकते हैं हम मूवमेंट उसको, या फिर मोर देन वन डायरेक्शन में भी यहाँ पे मूवमेंट ऑफ बोन्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज जॉइंट्स आर कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन हैव फ्लूइड मटेरियल्स नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ उस जॉइंट्स पे आप देखोगे तो साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और वो मेम्ब्रेन जो होता है एक फ्लूइड से भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसी के बेसिस पे जॉइंट्स का नाम पड़ा है साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ का ये जो मेम्ब्रेन है ये है आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो ये आपका हो गया मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये भरा हुआ फ्लूइड जो है वो है साइनोवियल फ्लूइड। तो जो ये बोन्स बन रहा है इसे हम यहाँ पे जो जॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट होगा वो हो जाएगा आपका साइनोवियल जॉइंट्स, ओके। आइए अब हम साइनोवियल जॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उन्हें 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड कॉन्डिलोइड जॉइंट। इन्हें याद करने का मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी दिया है, आप इसे ज़रूर देख लें। जैसे मैंने ट्रिक में लिखा है बाला सैड है। क्यों सैड है, क्योंकि कोई उसको पागल बोल दिया, ठीक है। बाला सैड है, कोई पागल बोल दिया, ठीक। आप बाला से यहाँ पे रिलेट करोगे बॉल एंड सॉकेट, सैड है इन द सेंस, सैड से आप रिलेट करोगे सैडल, है मतलब हिंज जॉइंट्स, कोई, ठीक है, तो कोई आप कॉन्डिलोइड, पागल पी फॉर पाइवॉट हो जाएगा यहाँ पे, एंड GL से आपका हो जाएगा ग्लाइडिंग। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बाला सैड है क्योंकि कोई पागल बोल दिया उसको, ठीक है। तो आपको 6 बोन जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जब भी आपको बोन जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेगा तो साइनोवियल जॉइंट्स को अलग से ज़रूर पूछता है, तो आप इसे याद रखिएगा। इससे आपको 6 जो बोन्स हैं उनके क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 करके सारे जॉइंट्स को देखते हैं। पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई बॉल हो और किसी सॉकेट में जाके ऐसे फंस गया हो, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है और सॉकेट में जाके ऐसे फंस गया हो, ठीक। तो कह रहा है इन दिस बॉल ऑफ वन बोन इज फिटेड इनटू द सॉकेट ऑफ अदर बोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बॉल जैसा बोन होता है जो कि दूसरे बोन जो कि सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें जाके फिट हो जाता है, एंड दे आर द मोस्ट फ्रीली मूवेबल। और जो इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रीली मूवेबल होते हैं। ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो ये शोल्डर बोन में आपको देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि जब हम शोल्डर को बॉलिंग करते हैं तो हमारा हैंड बहुत ज़्यादा ही रोटेट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, शोल्डर बोन जॉइंट्स में देखने को मिलता है। देखिए ये शोल्डर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहीं पे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक बॉल लाइक बोन जो है इसमें फिट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आपका देखने को मिलता है शोल्डर बोन में। नेक्स्ट है आपका सैडल जॉइंट। बोल रहा है इन दिस कॉन्वेक्स हेड ऑफ वन बोन फिक्स इनटू द अदर बोन। सैडल जॉइंट में क्या होता है,
कि एक कॉन्वेक्स हेड होता है, ठीक है, बोन का एक कॉन्वेक्स होता है जो कि फिक्स हो जाता है इनटू द अदर बोन। देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो आप जानते ही होंगे, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तल और इसे अवतल, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है, सैडल बोल रहा है कि इन दिस कॉन्वेक्स हेड ऑफ वन बोन फिक्स इनटू द अदर बोन। तो इसमें हमारा जो बोन होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है और ये जाके किसी दूसरे बोन में जाके ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो कैसा हो जाएगा, सैडल जॉइंट हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको जनरली देखने को मिलता है हमारे थंब बोन जॉइंट्स में, ठीक है। थंब का जो बोन होता है वहाँ पे हमें सैडल जॉइंट्स देखने को मिलता है। आप एग्जाम्पल ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ये थंब दिखाया गया है, ठीक है। तो थंब में आपका क्या है, एक कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वो जाके आपके एक दूसरे बोन में जाके फिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल, ठीक है। आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट, हिंज आप सुने होंगे, हिंज मीन्स होता है कब्जा। जैसे पहले दरवाजे में कब्जा लगा रहता था कि दरवाज़ा एक साइड ऐसे ओपन होता था, तो वैसे ही हिंज जॉइंट जो होता है ये आपको जनरली कहाँ देखने को मिलता है, तो आप इसका एग्जांपल जानते ही होंगे कि नी और एल्बो में देखने को मिलता है। कह रहा है इन दिस वन बोन ऑफ कॉन्वेक्स शेप फिटेड इनटू द अदर बोन ऑफ कॉनकेव शेप। इसमें एक बोन जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है और दूसरा बोन जो होता है वो कॉनकेव शेप का होता है और यही दोनों बोन्स आपस में फिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका कोई कॉन्वेक्स बोन है, ये फिट हो जाता है आपके किसी कॉनकेव बोन में, ठीक है। हम तो इस जॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है, कोई कॉन्वेक्स शेप के बोन्स आपके कॉनकेव शेप वाले बोन में जाके फिट हो जाते हैं। देव अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, और ये केवल एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे एल्बो बोन जॉइंट्स में और नी बोन जॉइंट्स में देखने को मिलता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका बोन है, ठीक है, और यही बोन आपको हिंज जॉइंट्स यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि वन डायरेक्शन में आपको, वन प्लेन में आपको मूवमेंट अलाउ कराता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो जॉइंट्स है हमारा वो है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, इन पाइवोट जॉइंट्स वन बोन इज राउंडेड और पॉइंटेड शेप्ड इन विच अदर बोन इज अटैच्ड। पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, एक बोन जो होता है वो राउंडेड होता है या फिर पॉइंटेड शेप का होता है, जो कि दूसरे बोन में जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि राउंडेड बोन इज फिक्स्ड एंड अदर बोन रोटेट ओवर इट। और जो राउंडेड बोन होते हैं वो कहीं फिक्स हो जाएगा और जो दूसरा बोन होता है वो रोटेट करेगा। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि एक बोन आपका कैसा होता है, कह रहा है कि एक बोन फिक्स्ड रहेगा और इसी में आपका जो दूसरा राउंडेड बोन होगा कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे स्पेस रहेगा और यही इसमें जाकर फिट हो जाता है। जैसे आप लोग पहले जाता वगैरह देखे होंगे जिसमें ऐसे दाल वगैरह पीसते थे, ठीक है, तो उसमें जैसे होल रहता था तो ये इसमें जाकर बिल्कुल ऐसे यहाँ से फिट हो जाएगा, ठीक, इस होल के पास से ये इसमें फिट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट का एग्जाम्पल हमारा है एटलस एंड एक्सिस जॉइंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो एटलस और एक्सिस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पाइवोट जॉइंट्स। ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया है। यहाँ का जो ऊपर वाला बोन होता है, जो पहला बोन होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एटलस और जो दूसरा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस। तो यहाँ पे जो एटलस होता है वो एक्सिस में जाके बिल्कुल कुछ इस तरीके से फिट रहता है, ठीक है। तो ये आपका शो करता है पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइंडिंग जॉइंट। तो ग्लाइंडिंग मीन्स ही होता है स्लिपी, सरकना एक दूसरे पे, ठीक है, स्लाइड करना। तो बोल रहा है इन दिस बोन ईजिली स्लाइड ओवर ईच अदर। इसमें एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। इन ग्लाइंडिंग जॉइंट बोन आर फ्लैट शेप्ड है। इन ग्लाइंडिंग जॉइंट बोन्स आर
फ्लैट शेप्ड, और ग्लाइडिंग जॉइंट में जो बोन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट शेप के होते हैं। और इसका एग्जांपल है हमारा रिस्ट जॉइंट, ये हमारे कलाइयों में देखने को मिलता है। ये हमारा रिस्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाले एरिया में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पे बोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक। इन दिस जॉइंट एंड ऑफ बोथ द बोन्स आर कॉन्केव शेप्ड। ये हमारा ऐसा बोन है जिसमें दोनों बोन का जो एंड होता है वो कैसा होता है, कॉन्केव शेप्ड का होता है। और ये कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, तो कार्पल जॉइंट्स में देखने को मिलते हैं। आइए अब बिल्कुल शॉर्टकट में एक बार फिर से मेरे साथ आप भी ट्राई करो, ठीक है। तो देखो मैंने आज का टॉपिक हमारा था ज्वाइंट। तो ज्वाइंट्स क्या होता है, तो ज्वाइंट्स होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन एक साथ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टू और मोर देन टू बोन्स कम टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो क्लासिफिकेशन हमने देखा कि दो बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। पहला है आपका फंक्शन के बेसिस पे और दूसरा था आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे हमने देखा इसे 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक। पहला है आपका इमूवेबल, जहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं है। नेक्स्ट आपका स्लाइटली मूवेबल, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फ्रीली मूवेबल, यहाँ पे आपको क्या था, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी तरीके से मूवमेंट अलाउ था, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात कर रहे थे तो इसे फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। पहला था आपका फाइब्रस, नेक्स्ट था आपका कार्टिलेजिनस एंड अब नेक्स्ट है आपका साइनोवियल। फाइब्रस में आपको फर्दर क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। इसमें आपका था सचर, ठीक है। नेक्स्ट था आपका गॉम्फोसिस, नेक्स्ट था आपका सिंडेस्मोसिस, ठीक है, सिंडेस्मोसिस। आप इसे भी याद करते चलना। कार्टिलेजिनस में हमने देखा था कैसे क्लासीफाई किया जा रहा था, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स साइनोवियल था, ठीक है। इसे कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, तो 6। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, कैसे आपको ट्रिक बताया था, बाला सैड है, क्यों सैड है, क्योंकि कोई उसको पागल बोल दिया। तो बाला इन द सेंस था आपका बॉल एंड सॉकेट, सैड से था आपका सैडल, नेक्स्ट है इन द सेंस हिंज, कोई का मतलब था कॉन्डिलॉइड, नेक्स्ट आपका था पागल में पी से आपका था पाइवॉट, एंड नेक्स्ट आपका था GL, पागल में GL मतलब ग्लाइडिंग। आप इस तरीके से पूरा याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसका 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।